संभल में क्या हुआ था? संभल में किसने किया था? तुम कहते हो मस्जिद है, मस्जिद है, तो अगर तुम्हारा मस्जिद है तो पत्थर क्यों चला रहे हो? तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें जब 5 फुट नीचे खोदने के बाद मंदिर मिलता है और 5 फुट आगे खोदो तो पत्थर मिलता है। ये कहाँ के तुक है जो तुम सरकारी कोई एजेंसी जा रही है निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तुम पत्थर, तुम्हारी औरतें पत्थर ऐसे चला रही है। धिक्कार है ऐसे जानवरों के। बच्चे को आगे करते हो, जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए उसको आगे करते हो। अब जब सरकार कार्रवाई करती है तो रोते हो संसद में जा करके कार्रवाई कर रही है। अरे कार्रवाई तो ऐसी होगी जो तुम्हारे आने वाला नस्लें 7 पुश्ते याद रखेगा, क्योंकि वो सरकार नहीं है जो तुम्हें सहूलियत देता था, वो सरकार नहीं है जो तुम्हें पीठ पोता था कि जाओ पुलिस पे छोड़ के आओ पत्थर, जाओ सेना को पत्थर मारो। आज पाकिस्तान कहाँ भाग रहा है? कांग्रेस के राज में ऐसी ही स्थिति थी, मुसलमानों को खुश करने के लिए। कांग्रेस के राज में ऐसी स्थिति थी, आपके भी राज में, तो बीजेपी के राज में क्यों पत्थर चल रहे हैं? क्यों जो आंदोलन हो रहे हैं? बहराइच में पत्थर चले, संभल में पत्थर चले, विपक्ष कह रहा है जानबूझ के रणनीति राजनीति है बीजेपी की, करा रहे हैं ये लोग। कहां से पत्थर आ गए संभल में इतना जल्दी? आज अगर मोदी की सरकार नहीं होती, अमित शाह की सरकार नहीं होती, यूपी में योगी की सरकार नहीं होती, तो आज यूपी के साथ साथ पूरा देश जल रहा होता। और ये सरकार की तत्परता है जो उसने चंद मिनटों में काबू पाया, और जो पत्थर चलाने वाले थे उनके पिछवाड़े तोड़ दिए जा रहे हैं। सरकार की तत्परता है कि मासूमों पर गोली चला दो, ये की विफलता है सरकार की? नहीं, गोली चलाना तत्परता मासूम है, वो मासूम है। जुडिशियली पर तुम पत्थर चलाओगे, हाई कोर्ट पर पत्थर चलाओगे, लोकतंत्र पर पत्थर चलाओगे, सेना पर पत्थर चलाओगे, पुलिस पर पत्थर चलाओगे, और तुम्हारी कुछ हो भी नहीं। बार बार ये साता था करने जाते हो कि जय श्री राम का नारा लगाने जाते हो, ये गलती आपकी नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब तहखाने में जाओगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा। जब जा रहे थे ना सर्वे टीम, तो उसके साथ उनके भी वकील थे, वो वकील बताए ना जो कौन लगाया था जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे जिस इलाके से निकल के जा रहे थे वहां के निवासी ने लगाया, न कि सर्वे टीम ने लगाया। ये बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। बेबुनियाद है, जब एक दिन सर्वे कर लिए थे तो दूसरे दिन जाने की क्या जरूरत थी? उसी दिन आप सर्वे पूरा कर लेते। अरे संवेदनशील क्षेत्र था, क्यों गए वहां? जब उस दिन सर्वे, पहले दिन सर्वे करने गया, रात का अंधेरा हो गया था, और फिर यही कट्टरपंथी आकर के पत्थर चलाना लगा। जब उस वजूद खाने में पानी था तो उस टैंक को मैं दिखाई नहीं पड़ा, तो कहा ठीक है हम सुबह आकर के करेंगे और इसको तत्काल बंद कर दिया जाए। और कोर्ट का आदेश है, एक बार ने 13 बार जाएगा। तू कौन होता है पत्थर चलाने वाला? भाई ये क्या सरिया कानून चलेगी देश में? अब वही सरिया घुसेड़ दिए जाएंगे, अब नहीं चलने वाला है। अब देश देख लिया, 55 साल तुमने हिंदुओं को बहुत सताया। आज कश्मीर, आज बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, उसके लिए कहाँ एक शब्द में निकला? संभल में तेरा बाप बैठा है, पप्पू का बाप बैठा संभल में। बांग्लादेश की बात करते हो, इस्कॉन को जो है, इस्कॉन संस्था को आतंकवादी घोषित करता है बांग्लादेश। कर रहे हैं ना। अब वहाँ 60% पर तो तुम कह रहे हो संविधान हटाओ, और यहाँ जो 100% है वहाँ सेकुलर रखो। क्यों सेकुलर रखे? यहाँ भी सेकुलर हटाएंगे, ये भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर बांग्लादेश बनेगा मुस्लिम राष्ट्र तो हिंदुस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र। कितना सहमत है? संभल में जो कुछ हुआ, हिंसा हुआ, विपक्ष कह रहा है कि विफल हो चुकी है यूपी सरकार। अगर विफल ना हो चुकी होती तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता, इतना दंगा फसाद क्यों होता? 4-4, 5-5 लोग क्यों मारे जाते? विफल कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव के 18 महीने के कार्यकाल में 28 दंगे हुए थे वहां पे, समझे? और ये बाबा की वजह से ही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कि लोग अभी जो जिहादी लोग हैं अपने घर में हैं, समझे? कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पे, किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो वही देखिए बात क्या है कि आप अभी मैंने सुना था आप बोल रहे थे कि गोली चलाएंगे प्रशासन। सर एक बात बताइए, पहली बात तो प्रशासन ने गोली चलाई नहीं, वो जो गोली निकली है तमंचे की गोली है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर गोली चलाएंगे भी, अगर आप पुलिस के ऊपर में पत्थर पड़ रहा है तो क्या वो गोली नहीं चलाएंगे? अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे? बीवी बच्चे नहीं है। सही बात है, सबके सर उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं। आपको सर 25 पुलिसकर्मी जो घायल हो गए हैं, उनका जवाबदेही क्या है? पुलिस जितनी सहनशील होकर के वहाँ काम किया है, जितने पत्थर सीने पे खाकर के गोली खाकर 20 पुलिस वाले, क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या अखिलेश यादव उसके प्रति सिंपैथी नहीं व्यक्त कर सकते पुलिस वाले के लिए? छिकरा फोड़ना बंद करें। सबसे बड़ी बात सर, आप पत्थर क्यों चलाएंगे? जब आप कहते हैं कि हम संविधान से चलेंगे, तो जब संवैधानिक तौर पे ही वहां पे सर्वे होने जा रहा था, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया। भाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम जा रहे हैं, अगर सर्वे टीम जा रही है तो आप पत्थर क्यों चलाएंगे?
कह रहे हैं एक ऑर्डर पास होने में कोर्ट से 6-6 महीने, साल भर, 5-5 साल लग जाते हैं। आज याचिका दायर होता है, कल सर्वे का आदेश आ जाता है, तो कह रहे हैं कि यूपी सरकार का हाथ है, इसीलिए तो विपक्ष कोई हाथ नहीं इसमें। अगर समझ लीजिए, अगर याचिका में अगर कोई दम नहीं होता तो वहीं पे सिविल कोर्ट का जो वो था वो खारिज कर देते, समझे। और दूसरी पक्ष को तब सुना जाता जब उसके बुनियाद पे मैंने जो सबूत आते हैं उसके बाद में उनको बोलने दिया जाता ना कि हाँ ये साक्ष्य मिले हैं, ये सबूत मिले हैं, अब आपका क्या कहना है इस पे। 29 तारीख को जो होगा, 29 तारीख को जो होगा। अरे सर देखिए, इसमें क्या है ना कि रोना हो अल्लाह, अब बोल रहे हैं कि दूसरा पैरोकार नहीं था। सर उनकी रिसीविंग भी है, उनकी रिसीविंग भी है, और सब कुछ शाही इमामी उनको अंदर लेके गए हैं। देखिए हर एक चीज है, बस ये मुद्दे को दबाना चाहते हैं। दबाना नहीं चाहते, कहते हैं उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। अखिलेश यादव जी कहते हूँ, अगर तुम्हें वो सर्वे टीम गई और तुम्हारी अनदेखी की तो तुम हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। अब गए हो सुप्रीम कोर्ट, पहले भी जाते, लेकिन तुम पत्थर लेकर के डराओगे कोर्ट को, पत्थर मार करके प्रशासन को डराओगे, पत्थर मार करके तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तुम डराओगे। ये सब देश नहीं चलेगी। 50 साल हिंदुस्तान के हिंदू ने बहुत सहा है, जहां मर्जी हुए घेर करके मजार बना ली, उस मजार के बाद मस्जिदें बना ली। हिंदुस्तान की बेशुमार संपत्ति को घेर कर तुमने बहुत मजे लिए। अब चलने वाला नहीं है, अब नहीं चलेगी। जो मौज कांग्रेस के राज में ले लिए। अब जो सरकार है सख्त सरकार है और सख्त फैसला होता है, और अगर फैसले के खिलाफ अगर चलोगे तो अच्छी तरह से मरम्मत कर दी जाएगी। हिंसा जो हुआ संभल में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने गलत किया, उन्होंने वो करने गए थे, उसका सर्वे करने गए थे, क्या बात थी उसे सर्वे कराने में, क्या बात थी? पत्थर चलाने शुरू कर दिए उन लोगों ने, तो ये तो सही नहीं है ना। भड़का रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे भाई। राम के नाम से भड़क जाते हैं वो लोग, बताओ, राम के नाम से भड़क जाते हैं। कह रहे हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। अजमेर शरीफ में भी आज का दायर हो गया, कह रहे हैं शिव मंदिर है। अब जहाँ जहाँ मस्जिद है तहाँ मंदिर। इतना डरते क्यों है आप लोग भाई, इतना क्यों डरते हैं? अरे जो है तो बताओ, नहीं है तो पता लग जाएगी। वो तो कोर्ट है, वो हमारे तुम्हारे घर की बात थोड़ी है, वो तो कोर्ट है भाई। कोर्ट क्या, चलिए सब कुछ था, पत्थरबाजी हुआ, अब कहाँ तक लाजिम मतलब जरूरी था कि गोली मार दिया जाए? 4-4 लोग, 5-5 लोग मर गए। गोली किसने मारा ये तो अब पता चलेगा। अब गोली क्या किसने मारा आपके हिसाब से, किसने मारा? वहाँ के तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो अब पुलिस वालों ने मारा। वो कहते हैं कि कट्टे से गोली चला है, कट्टे से गोली चला है। आपको ये भी पढ़ा होगा आपने, कट्टे से चला नहीं चला, फिर आपस में मार रहे एक दूसरे को यार, और नाम किसी और का ले रहे हो। जबरदस्ती लेना है कि नहीं देना? मासूम है, गरीब है, उनको फंसाया जा रहा है। गरीब पत्थर कहाँ से आ जाते हैं गरीब के यहाँ पे? घर पे इकट्ठा करके रखते हैं क्या पत्थर? तो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। योगी बाबा का इतना टाइट प्रशासन है, काहे नहीं उसको बात बताओ जो पूछ रहे हैं हम। वो पत्थर जो है हमारे कहीं हिंदुओं के, जाओ जब छत पे देखो कहीं मिल जाए तो उनके यहाँ क्यों स्टोर रहते हैं? वो क्यों स्टोर रहते हैं? व्यवस्था करना चाहिए था, व्यवस्था। अरे भाई पत्थर की कर लेते हैं वो लोग। प्रशासन टाइट होती, पत्थर की व्यवस्था कैसे हो जाती है? एकदम से 1 सेकंड में हो जाती है, 1 सेकंड में पत्थर की व्यवस्था हो जाती है, और पत्थर चलने शुरू, और लोग ना निकल सकता ना जा सकता। हिंदू एरिया में एक भी पत्थर किसी को मिल जाए। सर जैसे आप उस दिन जानते थे कि संवेदनशील क्षेत्र है, मैटर गंभीर होगा, आप सर्च करते, रिसर्च। ये सब संवेदनशील नहीं कहते। जो आदमी तैयार होकर बैठा है, पत्थर लेकर बैठा है, कट्टे लेकर बैठा है, और भीड़ एकदम चल दी भाई, हजारों एक साथ निकल आए, तो ये क्या नॉर्मल बात थी? नॉर्मल तो नहीं था, प्री प्लान सा लगता है सब कुछ। सरकार की फेलियर है। उत्तर प्रदेश का विपक्ष कहता है कि सरकार फेलियर है, कह रहे हैं कि चुनावी बेईमानी को छिपाने के लिए। अखिलेश यादव विपक्ष में कौन? अखिलेश यादव जी लोकसभा में बड़ी पार्टी है, अखिलेश तो नहीं कर सकते। वो तो मुलायम सिंह, आपके पहले कुछ लगता था नाम, उनके नाम के आगे वही है वो। सही, उनका क्या है? वो तो वोट की राजनीति है उनका, तो उन्हें तो अपनी जो है गद्दी चाहिए। कुछ कहलवा लो उनसे, कुछ करवा लो। गद्दी के लिए कर रहे हैं अखिलेश, देश के खिलाफ कुछ करवा लो बस। अरे मजलूमों का आवाज उठाते हैं अखिलेश यादव, तब वो गद्दी के लिए। मजमून कौन से हैं? कौन मजमून है? कौन समुदाय विशेष को टारगेट करके कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होता था। सबसे ज्यादा हेल्प अगर की जा रही है मजमूनों की, आप ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, 95% मजलूमों का इलाज हो रहा है वहाँ। और पैसा कौन दे रहा है उसके लिए? अरे आपको पैसा हम दे रहे हैं, इलाज उनका करा रहे हैं,
इसके बाद मजमूल आप कह रहे हैं हम सेफ नहीं है, और कैसे सेफ चाहते हैं, कैसी सेफ्टी चाहते हैं?